हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस देखेंगे जीके के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2020 का परीक्षा दे रहे हो तो भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, और यदि आप लोग बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो भी ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो वीडियो जो है वो आपको अंत तक देखना है, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, कौन सा दिन जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जल्दी से बताओ, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर? सब किसी को इसका आंसर देना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। यूनिसेफ दिवस जो है वो मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, यही पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग यूनिसेफ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट करेंगे। तो सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो आप लोग को तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। यू से यूनाइटेड होता है, एन से नेशन होता है, आई से इंटरनेशनल होता है, सी से चिल्ड्रन होता है, ई से इमरजेंसी होता है, एफ से फंड होता है, ठीक है। यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड्स। ओके, तो ये याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और पूछ लेता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, यानी यूनिसेफ का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुआ, ये भी तो पूछ सकता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना है 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। ओके, और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, यानी मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ है यूनिसेफ का मुख्यालय? तो इसको भी अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस में है, आप लोग डीप जाने की कोशिश करो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। यदि आप लोग पढ़ रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो, तो थोड़ा उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जानने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? तो नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पीटीआई, दूसरा है यूएनआई, तीसरा है एआईआर, और चौथा है ईएनएस। तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सी जो है वो समाचार एजेंसी नहीं है, यही बताना है। तो देखो, मैं बता देता हूँ यहाँ से। जो पीटीआई है, पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये तो समाचार एजेंसी है, ठीक है। और अब देखते हैं यूएनआई। यूएनआई है जो अब आपका यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो ये भी जो है समाचार एजेंसी है। तो ये भी राइट, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा ना, ये होगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन एआईआर। तो एआईआर जो है वो न्यूज़ एजेंसी नहीं है, क्योंकि एआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो होता है। तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ईएनएस जो है ये भी क्या है? समाचार एजेंसी है, यानी न्यूज एजेंसी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईएनएस का? ईएनएस का होता है ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है, ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी। ओके, तो आप लोगों को जो है इसको याद कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है वीर सावरकर, तीसरा है राम मनोहर लोहिया, चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो किसने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, यही बताना है हमको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सबको ही राइट आंसर दो। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा है वीर सावरकर, तीसरा है राम मनोहर लोहिया, चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो सबको ही आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जिन्होंने भारतीय संघ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज,
भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है, क्या है बताओ। यानी भारत में प्रत्येक साल जो है वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो उसकी तिथि पूछी गई है। तो किस तिथि को वित्तीय वर्ष जो है वो शुरू होता है। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 1 मई, चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर। तो जल्दी से राइट आंसर दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा 1 अप्रैल, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में जो है प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष जो है शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बरौनी, तीसरा ऑप्शन है डिगबोई, चौथा है अंकलेश्वर। तो जल्दी से राइट आंसर दो सब। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डिगबोई में, ठीक है। तो भारत में जो सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी, डिगबोई में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को मिला ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, तो सबको ही आंसर दो इसका। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इंद्र के लिए, या अग्नि, वरुण या सोम, कौन से देवता हैं जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस, ऑप्शन है। वेरी गुड। तो ऑप्शन ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से किस देश में हिरन सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सबको ही देगा, यानी कौन सा देश है जहां हिरन जो है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है केन्या, दूसरा है भारत, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है नाइजीरिया। तो जल्दी बताओ। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी भारत में। तो भारत में जो है हिरन जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ नोट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो संसार में ना जो हिरन की प्रजातियाँ हैं वो 10 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। पूरे संसार में हिरन की जो प्रजातियाँ हैं वो टोटल 10 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 8 प्रजातियाँ जो है वो भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। तो भारत में किस जगह पाई जाती हैं ये, तो एमपी में पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना कि संसार में जो है वो कुल 10 प्रजातियां मतलब हिरन की हैं, जिनमें से भारत में केवल 8 प्रजातियां मतलब मिलती हैं, और कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो जो है तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक हिरन मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। तो जल्दी बताओ कौन सी नदी है जिसको चीन का दुख कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है यांगत्से, या होंगहो, या साल्विन, या आमुर। तो जल्दी से राइट आंसर दो सबको ही। तो देखो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी हंग हो, ठीक है। हंग हो नदी को जो है चीन का दुख या शोक नदी कहा जाता है। तो आप लोग जो है इसको याद करना। और हंग हो जो है, हंग हो, इसे हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी नदी को जो है चीन का शोक या चीन का दुख मतलब कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई। तो 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में। तो सब किसी को आंसर देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से राइट आंसर करो सब कोई। भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा जो है वो कब हुई थी,
यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा जो है वो कब हुई थी? 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप सबको पता होगा, सबका सही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी जो है 1950 ईस्वी में, ये हमारा सही आंसर है। यानी 1950 ईस्वी में भारत में पहली बार जो है IAS की परीक्षा हुई थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? रामानुज या श्री शंकराचार्य या माधवाचार्य या स्वामी विवेकानंद? तो जल्दी से राइट आंसर दो इसका। क्वेश्चन है अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज या श्री शंकराचार्य या माधवाचार्य या स्वामी विवेकानंद? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन भी होगा। वेरी गुड, यानी श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। ठीक है, इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है ज्ञान को आधार माना था। ठीक है, और जबकि रामानुज जो थे वो कौन थे? तो रामानुज मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते थे, यानी ये भक्ति के आचार्य थे, बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन में ढाला गया? तो जल्दी बताओ, शाहजहां, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी या रजिया बेगम? रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया या ढाला गया? जल्दी बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबको पता होना चाहिए। वेरी गुड, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में पहली बार जो है रुपए का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी का सतह लगभग कितना % भाग जो है घेरे हुए है? यानी समुद्र जो है वो पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % भाग घेरा हुआ है? तो जल्दी से बताओ, 50%, 60%, 70% या 80%? सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 70% होगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? जल्दी से राइट आंसर दो। पैनी, मनु, कौटिल्य या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मनु होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए। वेरी गुड। देखो, प्राचीन हिंदू विधु का लेखक जो है मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति जो है हिंदू विधु की मतलब प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है, यानी सबसे मतलब पुराना स्रोत जो है माना जाता है। कौन? मनुस्मृति। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको यहाँ से नोट कर लेना। और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसको मानते हैं? कौटिल्य को। ठीक है, तो कौटिल्य जो है, इनका 3 नाम है। कौन कौन सा है? कौटिल्य है, चाणक्य है और विष्णुगुप्त है। तो आप लोग जो है तीनों पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, चाणक्य के 3 नाम है, पहला तो चाणक्य है, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने ही जो है अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र के लेखक कहा जाता है। ठीक है, इनको अर्थशास्त्र का लेखक किसे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक जब पूछे तो अब आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताओ तो आप पहले। और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसे मानते हैं? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जल्दी से बताओ, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? वेरी गुड, तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनका नाम जो है किस युद्ध से संबंधित है? तो बताओ, प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से या क्रीमियम युद्ध से या लाइपजिग युद्ध से? तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर।
तो देखो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी क्रीमियम युद्ध से जो है इनका संबंध है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो जल्दी बताओ राइट आंसर, भूगोल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? जल्दी से राइट आंसर दो। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका गाइज राइट आंसर होगा वो होगा 43 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर जो है वो कम है। किससे? ध्रुवीय व्यास और उसके विषुवतीय व्यास से। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर जो है 43 किलोमीटर है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो मुझे लगता है कि 99% जो स्टूडेंट है वो सही आंसर करेंगे। तो जल्दी से करो इसका राइट आंसर। यानी जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था, या दुर्घटना जो है किस सन में हुई थी, यही बताना है हम लोगों को। तो जल्दी से सब कोई आंसर करे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1919 में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी जो है मोस्टली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? यानी पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो पहला युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया था? तो जल्दी से बताओ। ऑप्शन है शेरशाह सूरी और अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं और इब्राहिम लोदी, तीसरा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, चौथा है बाबर और राणा संग। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से सब कोई बताओ इसका राइट आंसर। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ओके, यानी जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता था ना कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ? तो हुआ था 1526 में, सबको मालूम होगा। ठीक है, और अगर मैं पूछूं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो बताओ तो सब, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? चलो ऑप्शन दे देता हूँ, 1556 और दूसरा ऑप्शन है 1558। जल्दी से बताओ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 1556 और दूसरा ऑप्शन है 1558। तो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सबको मालूम है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, तो 1556 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और किन के बीच लड़ा गया था ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये लड़ा गया था गाइस बैरम खां और हेमू के बीच में, बैरम खां और हेमू के बीच में। तो ये नोट करते जाओ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो नोट कर सकते हैं। यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ओके, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। और अब बात कर लेते हैं लास्ट युद्ध की, यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तृतीय यानी तीसरा युद्ध, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1761 में हुआ था, इसको भी नोट कर लेना। और ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो भारत के किस प्रदेश में है, तब तो आप लोग सिंपली आंसर दे देते, सबको मालूम होगा कि वो राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर पूछा ये गया है कि वो जो है मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो तो सबको पता है कि राजस्थान में है, तो राजस्थान के प्रदेश में जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ। देखो गुजरात तो होगा नहीं, तो गुजरात वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, काट दो इसको। तो अब बताओ, राजस्थान में वो काला हिरन के लिए फेमस है या राजस्थान में शेर बब्बर के लिए फेमस है? तो जल्दी बताओ।
सबका सही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी राजस्थान में है और ये सिर बब्बर के लिए जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है, मजलिस है, या पीपुल्स काउंसिल्स है, या राष्ट्रीय असेंबली है? तो जल्दी से सबको ये आंसर दो इसका, सब किसी को आंसर देना है इसका। बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम क्या है? जातीय संसद, मजलिस, पीपुल काउंसिल्स या राष्ट्रीय असेंबली? तो देखो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जातीय संसद, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको जातीय संसद के नाम से मतलब बुलाया जाता है, मतलब जातीय संसद उसका नाम है, ठीक है। और अब जो मजलिस है वो कहाँ की संसद का नाम है? तो वो है ईरान। तो ये भी जो है आप लोग नोट कर लेना, पूछ लिया जा सकता है कि ईरान की संसद का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मजलिस होना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? यानी बांग्लादेश का गठन कब हुआ, ये किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया, यानी कब जो है अलग देश बना बांग्लादेश, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1971, तीसरा ऑप्शन है 1972, चौथा ऑप्शन है 1973। तो जल्दी से राइट आंसर दो, सब किसी को मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ। तो कब हुआ था गाइज? ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत बार मिल चुके हैं, यानी मैं जितने भी टेस्ट लगा दिया हूँ आपको, किसी ना किसी में या दो में आपको ये क्वेश्चंस मिल गया है। आपके प्रीवियस ईयर में भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये शायद, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर दो। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। ओके, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो पहला ऑप्शन है शाक्य, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा है लिच्छवी, चौथा है सातवाहन। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को मालूम है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। और पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि महावीर जो है किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो जल्दी बताओ किस वंश में पैदा हुए थे? तो कौन सा वंश था? शाक्य, क्षत्रिय या लिच्छवी या सातवाहन? जल्दी से राइट आंसर दो इसका। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी क्षत्रिय, ठीक है। और ये जैन धर्म के जो थे महावीर, ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो आप लोग जो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का कारण है, क्या कारण है? पहला ऑप्शन है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, या पृथ्वी का परिक्रमण, या बादलों की गति, या तापमान में वृद्धि। तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो सब। जल्दी से बताओ मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, या पृथ्वी का परिक्रमण, या बादलों की गति, या तापमान में वृद्धि। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा, यानी हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ठीक है। यानी हवाओं के मौसमी उत्क्रमण के कारण ही जो है मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो हुमायूं, दारा शिको, बहादुर शाह जफर या अकबर? तो जल्दी से राइट आंसर करो। फैजी जो था वो किसके दरबार में रहा था, यही पूछा है, किसके दरबार में रहता था? जल्दी से बताओ सब कोई। वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यानी फैजी जो था वो अकबर का दरबारी कवि था। इसने ही जो है अनेक ग्रंथों की रचना की, तथा अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी इसी ने किया था। किसने? फैजी ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? अकबर होगा, यानी ये अकबर के दरबारी कवि थे। कौन? फैजी, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है विस्टुला, दूसरा है एवान, तीसरा है राइन, चौथा है टाइबर। तो जल्दी से राइट आंसर दो। रोम नदी जो है वो रोम शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, यही पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड, यानी टाइबर नदी के किनारे जो है रोम शहर बसा है। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है,
सिखवाद यानी सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ? तो जल्दी से सबको इसका आंसर दो, सबका सही होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है। अंध भला तो सब भला, जल्दी बताओ। सिखवाद यानी सिखिज्म का परिवर्तन कब हुआ? 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी पूर्व, या 300 ईस्वी पूर्व, या 1400 ईस्वी पूर्व? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। वेरी गुड, 1500 ईस्वी पूर्व जो है सिखवाद का परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना।